अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं बादाम के हलवे की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। इसको बादाम पाक भी कहते हैं, बादाम का हलवा भी कहते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। और आज ये रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा होममेड, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, ताकि इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अपने घर में भी बना सकें। और जो जो इसके सीक्रेट होंगे कोशिश करूंगा तमाम चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूं। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक कढ़ाई दोस्तों मैंने रख ली है चूल्हे पर, और सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। तो प्यारे दोस्तों, ये जो बादाम का हलवा बनाया जाता है, इसका जो असल टेस्ट है वो देसी घी के साथ ही आएगा। तो 2 चम्मच देसी घी के शामिल करके इसको गर्म करके, और तकरीबन इतनी ही इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए सूजी को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, और उसके बाद इसमें बादाम शामिल करेंगे। तो पहले हल्का सा सूजी में कलर आने दें, और उसके बाद आपने इसके अंदर बादाम ऐड करने हैं। तो थोड़ा सा सूजी में कलर आ गया था, अब इसके अंदर मैंने बादाम शामिल कर दिए हैं, तकरीबन 2 चम्मच कटे हुए बादाम। और बादाम को भी थोड़ा सा सूजी के साथ करेंगे फ्राई, ताकि बादाम भी जो कच्चापन है बादाम का वो ख़त्म हो जाए और बादाम भी हमारे कड़क हो जाएं। और ये काम हम करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि सूजी और बादाम जल ना जाएं। तो इसको थोड़ा सा दोस्तों अपने ध्यान से फ्राई करना है। तो देखें सूजी में कलर आ चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगा खोया। इसको मावा भी कहते हैं। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। तो ये 300 ग्राम खोया है, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। और आधा कप मैंने लिया है शुगर का। अगर जो दोस्तों आप इसको ग्राम्स में देखते हैं शुगर को, तो ये 100 ग्राम बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। और साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको सीक्रेट भी कहते हैं इस हलवे का, वो है दोस्तों लिक्विड ग्लूकोज। तो लिक्विड ग्लूकोज 3 बड़े चम्मच इसमें शामिल करेंगे। तो लिक्विड ग्लूकोज इस हलवे के अंदर ऐड करना ज़रूरी है, इसी से इसके अंदर खिंचाव भी पैदा होगा। और दूसरा, ये जो हलवा बीच में से ब्राउन होता है, ये भी लिक्विड ग्लूकोज की वजह से होगा। तो लिक्विड ग्लूकोज ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि लिक्विड ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, कमेंट्स बॉक्स में ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पाकिस्तान में और इंडिया में तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, और पाकिस्तान से बाहर भी जो इंडियन स्टोर हैं, पाकिस्तानी स्टोर हैं, वहाँ से आपको मिल जाता है आसानी से लिक्विड ग्लूकोज। और ग्लूकोज सिरप जो है वो एक अलग चीज़ है, लिक्विड ग्लूकोज दोस्तों एक अलग चीज़ है। और पाकिस्तान में ये आपको मिलेगा जिस शॉप पर बेकरी या मिठाई वालों का सामान मिलता है, उन शॉप पर ये आपको मिलेगा। बाकी जनरल स्टोर पे या करियाना स्टोर पे इस तरह की किसी जगह से ये आपको नहीं मिलेगा। जिन दुकानों पर बेकरी या मिठाई वालों के ये जो सामान मिलता है रॉ मटेरियल, वहाँ से ये आपको बआसानी मिल जाता है। तो ग्लूकोज और शुगर और खोया, इन तमाम चीज़ों को मीडियम आंच पे 8 से 10 मिनट तक पकाते रहेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा थिक होगा, इसके अंदर कलर शामिल करेंगे। तो कलर दोस्तों मैं इसमें येलो कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर जो आपके पास येलो कलर ना हो, तो जो जर्दे वाला रंग होता है आप इसके अंदर वो भी शामिल कर सकते हैं। और कलर कोई सी भी मिठाई के अंदर आप शामिल करें, इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि ये फूड कलर होने चाहिए। जो दूसरे कलर होते हैं लोकल कलर, उसके अंदर कड़वाहट होती है और वो आपकी सेहत को भी ख़राब करते हैं। तो कलर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने कोई सी भी मिठाई के अंदर या किसी भी खाने पीने की चीज़ में आप कलर का इस्तेमाल करें, तो इसका ख़ास ख्याल रखा करें। तो कलर ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा और थिक होगा, फिर ज़रा सा हमने इसके अंदर घी शामिल करना है। और दोस्तों घी है ये मेरे पास आधे कप से भी आधा, तो ये है तकरीबन 1/4 कप, अगर जो आप बड़े वाला कप देखते हैं। और अगर जो घी को आप देखते हैं ग्राम्स के अंदर, तो ये बनेगा तकरीबन 50 ग्राम। तो 2 से 3 चम्मच मैंने शुरू में सूजी के साथ घी के इसमें ऐड किए थे, और 50 ग्राम घी इसके अंदर और शामिल करेंगे, यानी कि 1/4 कप घी का, जिसमें से थोड़ा सा घी अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये बाकी सारा ये भी इसमें डाल देते हैं। तो जैसे दोस्तों आप इसके अंदर घी शामिल करेंगे, तो ये जो पैन है उसको छोड़ देगा। फिर आपने साइडें इसकी अच्छी तरह साफ़ करनी है। और इस हलवे की पहचान भी यही है, जब ये पक जाता है, तैयार हो जाता है दोस्तों, तो ये पैन को छोड़ देता है।
बस जैसे ही ये पैन को छोड़ दे आप इसको नीचे उतार लें और नीचे उतार के आप इसको किसी भी ऐसे बर्तन में निकाल लें जिसके नीचे आपने पेपर लगाया हो। कोई भी कांच की ट्रे हो, स्टील की, आयरन की, कोई सी भी ऐसा बर्तन हो जिसके अंदर आप इसको सेट कर सकें। तो मेरे पास है एक छोटी सी कांच की ट्रे, इसमें इसको निकालते हैं जिसके नीचे मैंने लगाया हुआ है पेपर, ताकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको निकाल सकें। तो अब दोस्तों इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जिसको हम फ्रीज़र में या फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 80% मिठाइयाँ आपने रूम टेम्परेचर पे रख के ही इस्तेमाल करनी होती हैं। फ्रिज के अंदर रखने से इनका टेस्ट हो जाता है ख़राब। तो इसको भी आपने फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे रख के 15 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बादाम से दोस्तों इसकी गार्निश कंप्लीट करने के बाद इसको 4 घंटे या 6 घंटे के लिए स्टे पर रखेंगे और उसके बाद आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन 4 से 5 घंटे दोस्तों हमने हलवे को रखा था रूम टेम्परेचर पर, स्टे पर। तो ये बिल्कुल बेहतरीन सेट हो चुका है। अब इसको ट्रे से बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर जो ये ट्रे से बाहर आसानी से ना निकलें तो आपने जो पेपर लगाया है इसको पकड़कर भी इसको खींच सकते हैं, ये आसानी से निकल आएगा। तो अब इसकी पीसेस करके और इसके बीच में से ये ब्राउन हुआ है या नहीं ये भी आपको दिखाऊंगा और एक पीस तोड़कर भी आपको दिखाऊंगा। देखने में तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने इसको दोस्तों बनाया है देसी घी के साथ, तो इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़े का बना होगा। तो थोड़ा सा ये चावू हलवा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लचक होती है दोस्तों, थोड़ी सी ज़्यादा बादाम के हलवे में। और बीच से भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन ब्राउन हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। और इसको तोड़कर भी आपको दिखाता हूँ। पहले अलग अलग कर लें और आपने जब भी इसको सर्विंग करनी है या अगर जो आपने इसको बना के रखना है तो कोशिश करनी है इसको पेपर में लपेट के रखें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके भी ना। तो ज़बरदस्त हलवा तैयार है। एक पीस उठाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हलवा बना है, बहुत टेस्टी बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।